रुको, इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि शायद आज आप वो सच सुनने वाले हो जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है, मैं सच में जी रहा हूं या सिर्फ दिन काट रहा हूं? सुबह उठते हैं, भागते हैं, काम करते हैं, थक जाते हैं और फिर सोचते हैं यही जिंदगी है। लेकिन सच ये है, जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं है, सही तरीके से जीने के लिए है। हमने जीना मुश्किल बना दिया है, ज्यादा सोचकर, दूसरों से कंपेयर करके और गलत जगह खुशी ढूंढकर, और धीरे धीरे हम जीना भूल जाते हैं। लेकिन अगर आज आपने ये समझ लिया कि जिंदगी को सही तरीके से कैसे जीना है, तो आपकी सोच बदल जाएगी, आपका माइंडसेट बदल जाएगा और आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे जिंदगी को सिंपल कैसे बनाना है, खुशी को अंदर कैसे ढूंढना है, प्रॉब्लम्स को स्ट्रेंथ कैसे बनाना है और खुद को हर दिन बेहतर कैसे बनाना है। लेकिन ध्यान से सुनना, इस वीडियो का आखिरी हिस्सा आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। अगर आपने उसे मिस कर दिया तो आप वही जिंदगी जीते रहोगे जो अभी जी रहे हो। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत है। चैप्टर 1, लाइफ को सिंपल बनाओ। कभी आपने नोटिस किया है कि हम सब एक ही चीज ढूंढ रहे हैं, सुकून। लेकिन जितना हम उसे ढूंढते हैं उतना ही वो हमसे दूर होता जाता है। सुबह उठते हैं, फोन उठाते हैं, दिमाग चालू हो जाता है, काम, पैसे, लोग, फ्यूचर, और दिन खत्म होते होते हम थक जाते हैं, लेकिन काम से नहीं, अपने ही दिमाग से। और फिर हम कहते हैं जिंदगी बहुत मुश्किल है, लेकिन सच कुछ और है। जिंदगी मुश्किल नहीं है, हम उसे मुश्किल बना देते हैं। रियलिटी एक पल के लिए अपने बचपन को याद करो, ना कोई टेंशन, ना कोई कंपैरिजन, ना कोई प्रेशर, फिर भी हम खुश थे। क्यों? क्योंकि तब हम जिंदगी को सिंपल तरीके से जीते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने जिंदगी को समझना नहीं, उसे कॉम्प्लिकेट करना शुरू कर दिया। ओवर थिंकिंग, इमोशनल कनेक्ट। सबसे पहले हमने हर चीज को ज्यादा सोचना शुरू कर दिया। इतना सोचना कि छोटी सी बात भी भारी लगने लगती है। किसी ने रिप्लाई नहीं किया और हम सोचने लगते हैं शायद उसने इग्नोर किया, शायद वो बदल गया, जबकि सच्चाई इतनी बड़ी नहीं होती। लेकिन हमारा दिमाग उसे बड़ा बना देता है और धीरे धीरे हम प्रॉब्लम में नहीं, अपनी सोच में फंस जाते हैं। कंपैरिजन, रिलेटेबल ट्रूथ। फिर हमने अपनी जिंदगी छोड़कर दूसरों की जिंदगी देखनी शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर हर कोई परफेक्ट दिखता है और हम खुद को कंपेयर करने लगते हैं। वो आगे है, मैं पीछे हूं, और यहीं हमारी खुशी खत्म होने लगती है। क्योंकि सच यह है, आप अपनी लाइफ को नहीं जी रहे, आप उसे कंपेयर कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस, डीप इमोशन, और फिर हमने लोगों से उम्मीद रखना शुरू किया कि वो हमें समझें, हमारी केयर करें, हमारे हिसाब से बिहेव करें। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, हमें दर्द होता है और धीरे धीरे हम अंदर से हैवी महसूस करने लगते हैं। टर्निंग पॉइंट, माइंड शिफ्ट। तो क्या सोल्यूशन है? बहुत सिंपल है, लेकिन पावरफुल है। जिंदगी को सिंपल बना दो। कम सोचो, हर बात को इतना इंपॉर्टेंस मत दो। कम कंपेयर करो, अपनी जर्नी पर फोकस करो। कम एक्सपेक्ट करो, लोगों को वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसे वो हैं। और फिर धीरे धीरे आपका माइंड शांत होने लगेगा, आपका स्ट्रेस कम होने लगेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप हल्का महसूस करने लगोगे। जिंदगी को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करो, उसे सिंपल बनाओ, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड लाइफ आपको थका देती है, लेकिन सिंपल लाइफ आपको जीना सिखाती है। तो आज से कम सोचो, कम कंपेयर करो, कम एक्सपेक्ट करो, और बस एक चीज याद रखो, जिंदगी उतनी ही आसान है जितना आप उसे बना लेते हो। और सबसे बड़ी बात, अगर आप अपनी सोच नहीं बदलते तो आप चाहे कुछ भी कर लो, जिंदगी कभी सिंपल नहीं होगी। अगले चैप्टर में हम समझेंगे आपकी सोच आपकी पूरी जिंदगी को कैसे कंट्रोल करती है। चैप्टर 2,
माइंडसेट बदलो, लाइफ बदल जाएगी। सिंपल सा सवाल है, क्या कभी आपने नोटिस किया है कि एक ही सिचुएशन में दो लोग बिल्कुल अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं? एक इंसान टूट जाता है और दूसरा उसी सिचुएशन में और मजबूत बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? सिचुएशन सेम है लेकिन रिजल्ट अलग है, क्योंकि फर्क सिचुएशन में नहीं, माइंडसेट में होता है। रियलिटी सच यह है, आपकी जिंदगी आपकी सोच का रिजल्ट है। आप जैसा सोचते हो वैसी ही आपकी दुनिया बनती है। अगर आप हर चीज में प्रॉब्लम देखते हो तो जिंदगी हैवी लगेगी। अगर आप हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी देखते हो तो वही जिंदगी ग्रोथ बन जाएगी। नेगेटिव माइंडसेट ट्रैप। ज्यादातर लोग एक ट्रैप में फंसे होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग का ट्रैप। छोटी सी प्रॉब्लम आती है और दिमाग तुरंत वर्स्ट सोचने लगता है। अगर ये गलत हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, और धीरे धीरे डर बढ़ता है, कॉन्फिडेंस कम होता है और इंसान एक्शन लेना बंद कर देता है। याद रखो, नेगेटिव माइंडसेट प्रॉब्लम से पहले ही आपको हरा देता है। पॉजिटिव माइंडसेट लेकिन रियलिस्टिक। अब यहां एक बात क्लियर कर लेते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। इसका मतलब है चाहे कुछ भी हो, आप टूटोगे नहीं। आप हर सिचुएशन में ये सोचोगे, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। यही सोच आपको अलग बनाती है। स्टोरी, फीलिंग, इमोशनल कनेक्ट। मान लो दो लोग जॉब खो देते हैं। पहला सोचता है मेरी जिंदगी खत्म हो गई, दूसरा सोचता है शायद ये एक नया मौका है। कुछ महीनों बाद पहला इंसान वही खड़ा रहता है, दूसरा आगे निकल जाता है। डिफरेंस क्या था? सिर्फ सोच। माइंडसेट चेंज कैसे करें? अब सवाल है, माइंडसेट बदले कैसे? 1. अवेयरनेस। सबसे पहले ये नोटिस करो आप क्या सोच रहे हो। 2. रिप्लेस अ नेगेटिव थॉट आए, उसे रिप्लेस करो। मैं नहीं कर सकता, मैं कोशिश कर सकता हूं। 3. फोकस प्रॉब्लम पर नहीं, सॉल्यूशन पर फोकस करो। 4. रिपीट। ये एक बार से नहीं होगा, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे। आपका थिंकिंग पैटर्न बदलने लगेगा। आप रिएक्ट नहीं करोगे, आप समझकर रिस्पॉन्ड करोगे। आप डरोगे नहीं, आप सीखोगे। और एक दिन वही जिंदगी जो पहले हैवी लगती थी अब सिंपल और क्लियर लगने लगेगी। एंडिंग जिंदगी बदलने के लिए आपको बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, आपको अंदर बदलना है, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। नेक्स्ट चैप्टर हुक। लेकिन एक और बड़ी गलती जो लगभग हर इंसान करता है वो है खुशी को गलत जगह ढूंढना। अगले चैप्टर में हम जानेंगे असली खुशी आखिर मिलती कहां है। चैप्टर 3। हैप्पीनेस अंदर है, खुशी बाहर नहीं, आपके अंदर है। एक सिंपल सा सवाल है, आखिरी बार आप बिना किसी वजह के कब खुश हुए थे? ऐसे बिना किसी रीजन के, बिना किसी अचीवमेंट के, बस अंदर से खुशी महसूस हुई हो। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो यही प्रॉब्लम है, क्योंकि आज हमने खुशी को कंडीशन बना दिया है। जब ये मिलेगा तब खुश होंगे, जब सक्सेस मिलेगी तब खुश होंगे, जब लोग अप्रिशिएट करेंगे तब खुश होंगे, और इसी इंतजार में पूरी जिंदगी निकल जाती है। रियलिटी सच बहुत सिंपल है, खुशी बाहर नहीं है, वो हमेशा आपके अंदर होती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसे बाहर ढूंढते हैं। पैसे में, इन लोगों में, इन चीजों में कुछ समय के लिए हमें अच्छा लगता है, लेकिन फिर वही खालीपन वापस आ जाता है। Why you feel empty आपने नोटिस किया होगा जब आप कुछ नया खरीदते हो। पहले बहुत खुशी होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही चीज नॉर्मल लगने लगती है। क्यों? क्योंकि वो खुशी बाहर से आई थी, और बाहर वाली खुशी टिकती नहीं है। रियल हैप्पीनेस क्या है? असल खुशी क्या है? जब आप बिना किसी रीजन के शांत और सेटिस्फाइड महसूस करते हो, जब आपको ये फील होता है जो है वो इनफ है, यही असली हैप्पीनेस है। खुशी कोई चीज नहीं है, यह एक स्टेट ऑफ माइंड है। बिगेस्ट मिस्टेक, सबसे बड़ी गलती क्या है? हम सोचते हैं पहले सब ठीक होगा फिर मैं खुश रहूंगा, लेकिन सच उल्टा है। पहले आपको खुश रहना सीखना होगा, तभी जिंदगी ठीक लगेगी। हैप्पीनेस कैसे फील करें? अब सवाल है, अंदर की खुशी कैसे महसूस करें? 1. ग्रैटिट्यूड।
जो आपके पास है उसे नोटिस करो। हेल्थ है, फैमिली है, लाइफ है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा आपके पास बहुत कुछ है। 2, प्रेजेंट में जियो खुशी हमेशा इसी मोमेंट में होती है, ना पास्ट में ना फ्यूचर में। 3, खुद के साथ कंफर्टेबल बनो। जब आप अकेले होते हो और फिर भी ठीक महसूस करते हो, वहीं से रियल हैप्पीनेस शुरू होती है। ट्रांसफॉर्मेशन जब आप बाहर की जगह अंदर खुशी ढूंढना शुरू करते हो तो एक्सपेक्टेशंस कम हो जाती हैं, स्ट्रेस कम हो जाता है, माइंड शांत हो जाता है और धीरे धीरे आप बिना रीजन के भी खुश रहने लगते हो। एंडिंग खुशी पाने की कोशिश मत करो, उसे महसूस करना सीखो, क्योंकि वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमेशा आपके अंदर थी, बस आप उसे गलत जगह ढूंढ रहे थे। नेक्स्ट चैप्टर हुक। लेकिन जिंदगी में एक चीज ऐसी है जिससे हर कोई भागता है, प्रॉब्लम्स। अगले चैप्टर में हम समझेंगे प्रॉब्लम्स से भागना नहीं, उन्हें यूज करना कैसे है। चैप्टर 4, प्रॉब्लम्स से भागो मत। प्रॉब्लम्स, ग्रोथ। सच बताइए, क्या आपको प्रॉब्लम्स पसंद है? नहीं, हम सब प्रॉब्लम्स से बचना चाहते हैं, उन्हें अवॉइड करना चाहते हैं। और जब जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तो पहला रिएक्शन क्या होता है? ये मेरे साथ ही क्यों? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ग्रोथ आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स के पीछे छुपी होती है। रियलिटी, जिंदगी में प्रॉब्लम्स आना नॉर्मल है। कोई भी इंसान बिना प्रॉब्लम्स के नहीं जीता। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग प्रॉब्लम से भागते हैं और कुछ लोग उनसे सीखते हैं, और यही फर्क जिंदगी का रिजल्ट बदल देता है। प्रॉब्लम से डर क्यों लगता है? जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हमें डर लगता है, क्योंकि हमें लगता है अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सब गलत हो गया तो। लेकिन सच क्या है? प्रॉब्लम खुद डेंजरस नहीं होती, हमारी सोच उसे डेंजरस बना देती है। रियलिटी शिफ्ट। एक बात हमेशा याद रखना, हर प्रॉब्लम एक मैसेज लेकर आती है, वो आपको सिखाने आती है पेशेंस, स्ट्रेंथ, अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अगर आप उससे भाग जाते हो तो आप सीख नहीं पाते। सोचो, अगर आपकी लाइफ में कभी कोई स्ट्रगल ही नहीं आता तो क्या आप स्ट्रांग बन पाते? नहीं। जिम में मसल्स कैसे बनते हैं? प्रेशर से। वैसे ही जिंदगी में स्ट्रेंथ कैसे बनती है? प्रॉब्लम्स से। ग्रोथ फॉर्मूला, प्रॉब्लम इक्वल्स पेन, लेकिन पेन प्लस लर्निंग। ग्रोथ, अगर आप सिर्फ पेन पर फोकस करते हो तो आप टूट जाओगे, अगर आप लर्निंग पर फोकस करते हो तो आप स्ट्रांग बन जाओगे। प्रैक्टिकल अप्रोच। अब अगली बार जब भी प्रॉब्लम आए, खुद से ये मत पूछो ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, खुद से ये पूछो ये मुझे क्या सिखाने आई है। बस यही एक सवाल आपकी पूरी सोच बदल देगा। ट्रांसफॉर्मेशन। धीरे धीरे आप प्रॉब्लम से डरना बंद कर दोगे, आप उन्हें समझना शुरू कर दोगे, और एक समय ऐसा आएगा जब प्रॉब्लम आएगी और आप पैनिक नहीं करोगे, आप शांत रहोगे, और वही मोमेंट आपको बाकी लोगों से अलग बना देगा। एंडिंग, प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी को खराब करने नहीं आती, वो आपको अपग्रेड करने आती हैं। तो अगली बार जब जिंदगी आपको चैलेंज दे, भागना मत, रुकना, समझना, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम के पीछे छुपी है। नेक्स्ट चैप्टर हुक। लेकिन एक और चीज है जो आपकी पूरी जिंदगी डिसाइड करती है, आपकी डेली हैबिट्स। अगले चैप्टर में हम समझेंगे डिसिप्लिन कैसे आपकी जिंदगी बदल देता है। चैप्टर 5, डिसिप्लिन बेटर लाइफ। अनुशासन ही असली ताकत है। एक सच है जो शायद आपको पसंद ना आए, आपकी जिंदगी आपके सपनों से नहीं, आपकी डेली हैबिट्स से बनती है। आप बड़े गोल सेट कर सकते हो, बड़े सपने देख सकते हो, लेकिन अगर आपकी डेली रूटीन सही नहीं है तो कुछ भी नहीं बदलेगा। और यही जगह है जहां 90% लोग हार जाते हैं। रियलिटी, हम सब मोटिवेट होते हैं, नई शुरुआत करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद सब खत्म। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी है, आज है कल नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट होता है। डिसिप्लिन क्या है? सिंपल ट्रूथ। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं है कि आप परफेक्ट बन जाओ। डिसिप्लिन का मतलब है जब मन ना हो तब भी सही काम करना, जब नींद आ रही हो तब भी उठना, जब मन डिस्ट्रैक्ट हो रहा हो तब भी फोकस करना। यही डिफरेंस है।
नॉर्मल और सक्सेसफुल लोगों में। डेली हैबिट्स डिसाइड एवरीथिंग। आपकी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, वो हर दिन के छोटे छोटे एक्शन से बदलती है। अगर आप रोज 1 घंटा सीखते हो, 1 घंटा खुद पर काम करते हो, तो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहोगे। लेकिन अगर आप रोज टाइम वेस्ट करते हो तो रिजल्ट भी वैसा ही होगा। आप जो रोज करते हो वही आपकी जिंदगी बनाता है। रियल स्ट्रगल सच ये है, डिसिप्लिन आसान नहीं है, क्योंकि आपका मन हमेशा इजी ऑप्शन चुनेगा। स्क्रॉल करना, टाइम वेस्ट करना, आराम करना, लेकिन ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। हाउ टू बिल्ड डिसिप्लिन। अब सवाल है, डिसिप्लिन आएगा कैसे? 1. स्मॉल स्टार्ट, छोटे स्टेप्स लो। एकदम परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। 2. कंसिस्टेंसी, रोज थोड़ा करो, चाहे मन हो या ना हो। 3. रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। जो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उसे दूर रखो। 4. रूटीन फिक्स करो, सेम टाइम पर काम करो, हैबिट बन जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन, धीरे धीरे आपको खुद पर कंट्रोल महसूस होने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद को रिस्पेक्ट करने लगोगे। और यही असली जीत है। एंडिंग, मोटिवेशन का इंतजार मत करो, डिसिप्लिन बनाओ, क्योंकि मोटिवेशन आपको स्टार्ट कराता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको फिनिश कराता है, सेल कराता है। तो आज से एक्सक्यूजेस छोड़ो, एक्शन लेना शुरू करो, क्योंकि आपका फ्यूचर आपकी डेली हैबिट्स में छुपा है। नेक्स्ट चैप्टर हुक। लेकिन एक और चीज है जो आपकी हैप्पीनेस को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, रिलेशनशिप्स। अगले चैप्टर में हम समझेंगे लोगों के साथ कैसे रहना है बिना खुद को खोए। चैप्टर 6, रिलेशनशिप्स को समझो। लोग जरूरी हैं, लेकिन खुद को मत खो। एक सच है, इंसान अकेले नहीं जी सकता। हमें लोगों की जरूरत होती है, प्यार की जरूरत होती है, किसी के साथ की जरूरत होती है। लेकिन यही रिलेशनशिप्स कभी कभी हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी बनते हैं और सबसे बड़ी वीकनेस भी। क्यों? क्योंकि हम लोगों से जुड़ते जुड़ते खुद को खो देते हैं। रियलिटी हम सब चाहते हैं, कोई हमें समझे, कोई हमारी केयर करे, कोई हमेशा हमारे साथ रहे, और इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आपकी खुशी किसी एक इंसान पर डिपेंड हो जाती है, क्योंकि फिर उनका मूड आपका मूड बन जाता है, उनका बिहेवियर आपकी पीस डिसाइड करता है, और धीरे धीरे आप इमोशनली वीक होने लगते हो। इमोशनल डिपेंडेंसी, जब आप अपनी खुशी किसी और पर रख देते हो तो आप कंट्रोल खो देते हो। फिर अगर वो इंसान इग्नोर करे, चेंज हो जाए या दूर चला जाए, आप टूट जाते हो। जहां डिपेंडेंसी होती है वहां पेन भी होता है। बैलेंस क्या है? तो क्या लोगों से दूर हो जाना चाहिए? नहीं, आपको लोगों से जुड़ना है, लेकिन खुद को खोना नहीं है। आपको प्यार करना है, लेकिन खुद की रिस्पेक्ट भी रखनी है। आपको केयर करनी है, लेकिन खुद को इग्नोर नहीं करना है। यही बैलेंस रियल मैच्योरिटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट। फर्स्ट, एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप खुद की वैल्यू नहीं समझोगे तो कोई और भी नहीं समझेगा। आपको खुद से यह कहना होगा, मैं इंपॉर्टेंट हूं, मेरी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। और जब आप खुद को रिस्पेक्ट देते हो, लोग भी आपको रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं। हेल्थी रिलेशनशिप्स कैसे बनाएं? क्लियर कम्युनिकेशन, अपनी बात क्लियरली बोलो, मन में मत रखो। 2, एक्सपेक्टेशंस कम रखो, जितनी कम उम्मीद उतनी कम डिसअपॉइंटमेंट। 3, स्पेस दो, हर किसी को अपनी स्पेस चाहिए होती है। 4, खुद को मत भूलो, रिलेशनशिप में रहकर अपनी आइडेंटिटी मत खो। ट्रांसफॉर्मेशन, जब आप बैलेंस सीख जाते हो तो रिलेशनशिप्स हैवी नहीं लगते, वो पीसफुल लगते हैं। आप प्यार भी कर पाते हो और खुद को भी संभाल पाते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप इमोशनली स्ट्रांग बन जाते हो। एंडिंग, लोग आपकी जिंदगी का हिस्सा हैं, आपकी पूरी जिंदगी नहीं। उन्हें प्यार करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, लेकिन खुद को कभी मत खोना, क्योंकि जब आप खुद के साथ स्ट्रांग होते हो तभी आप दूसरों के साथ सही रह पाते हो। नेक्स्ट चैप्टर हुक। लेकिन एक और बहुत बड़ी गलती जो ऑलमोस्ट हर इंसान करता है, वो है प्रेजेंट को इग्नोर करना। अगले चैप्टर में हम
समझेंगे। जिंदगी सिर्फ एक जगह है और वो है अभी। चैप्टर 7, प्रेजेंट में जीना सीखो, लिव इन द मोमेंट। ओपनिंग एक सवाल, अभी इस वक्त आपका दिमाग कहाँ है? यहाँ, इस पल में, या कहीं पास्ट में, या फ्यूचर में? सच बताऊं, ज्यादातर लोग कभी अभी में जीते ही नहीं हैं। वो या तो बीती हुई बातों में फंसे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में खोए रहते हैं, और इसी बीच उनकी जिंदगी धीरे धीरे निकल जाती है। रियलिटी जिंदगी कब हो रही है? न कल, न कल के बाद। जिंदगी सिर्फ अभी, इस पल में हो रही है। लेकिन हम क्या करते हैं? पास्ट को पकड़कर बैठ जाते हैं। काश मैंने ऐसा किया होता, काश वो गलती ना हुई होती, और फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, और इसी चक्कर में हम प्रेजेंट को खो देते हैं। पास्ट और फ्यूचर का ट्रैप। पास्ट चेंज नहीं हो सकता, फ्यूचर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। फिर भी हम अपना पूरा फोकस इन्हीं दो चीजों पर रखते हैं, और रिजल्ट क्या होता है? स्ट्रेस, एंजाइटी, रिग्रेट। प्रेजेंट की पावर। अब एक बात ध्यान से समझो, अगर आप सिर्फ प्रेजेंट को सही जी लो तो आपका फ्यूचर अपने आप बेहतर बन जाएगा, क्योंकि फ्यूचर कोई अलग चीज नहीं है, वो आपके आज का रिजल्ट है। आज को सही जी लो, कल अपने आप सही हो जाएगा। सिंपल एग्जाम्पल, मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आपका माइंड कहीं और है, पास्ट में या फ्यूचर में, तो क्या आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे? नहीं। लेकिन अगर आप पूरी तरह प्रेजेंट में हो तो आपका फोकस बढ़ेगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। प्रेजेंट में कैसे जीने? अवेयरनेस, खुद को ऑब्जर्व करो, आपका माइंड कहां भाग रहा है। 2, ब्रीथिंग। जब भी माइंड भटके, धीरे धीरे डीप ब्रेथ लो और खुद को वापस प्रेजेंट में लाओ। 3, सिंगल टास्क, एक समय पर एक काम करो, मल्टीटास्किंग छोड़ो। 4, छोटे मोमेंट्स को फील करो, खाना खाते समय टेस्ट फील करो, चलने के समय हवा फील करो। यही रियल लाइफ है। ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे आपका माइंड काम होने लगेगा, आप ज्यादा फोकस्ड हो जाओगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप जिंदगी को फील करना शुरू कर दोगे। पहली बार आप सिर्फ जी नहीं रहे होंगे, आप सच में जी रहे होंगे। एंडिंग पास्ट को छोड़ दो, वो जा चुका है। फ्यूचर की चिंता छोड़ दो, वो अभी आया ही नहीं है। बस एक चीज पर ध्यान दो, यह पल, क्योंकि जिंदगी कहीं और नहीं है, यही है, अभी है। नेक्स्ट चैप्टर हुक। लेकिन जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं है, उसे बेहतर बनाना भी जरूरी है। अगले चैप्टर में हम समझेंगे खुद को हर दिन बेहतर कैसे बनाएं। तो अब सवाल यह नहीं है कि जिंदगी कैसी है, सवाल यह है आप उसे कैसे जीना चाहते हैं। आपने इस वीडियो में सीखा जिंदगी को सिंपल बनाना, अपनी सोच को बदलना, खुशी को अंदर ढूंढना, प्रॉब्लम्स से सीखना, डिसिप्लिन के साथ जीना, रिलेशनशिप्स को समझना, प्रेजेंट में रहना, और हर दिन खुद को बेहतर बनाना। लेकिन ये सब जानना ही काफी नहीं है। असली फर्क तब पड़ेगा जब आप इन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई करोगे, क्योंकि नॉलेज पावर नहीं है, एक्शन पावर है। तो आज से, अभी से एक छोटा सा स्टेप लो, कुछ भी बड़ा नहीं, बस एक चीज बदलो, एक हैबिट सुधारो, एक सही डिसीजन लो, और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। याद रखो, जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन खूबसूरत जरूर हो सकती है। और आखिर में एक बात दिल से याद रखना, आपकी जिंदगी आपकी जिम्मेदारी है। CTA, नेचुरल क्लोज। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, हम जिंदगी को बेहतर बनाना सीखते हैं। और कमेंट में लिखो, आई चूज टू लिव बेटर। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक अपनी जिंदगी को सिर्फ जियो मत, उसे महसूस करो।